क्या सर सीबीएसई एग्जाम सेंटर पे नकल होती है? क्या हम नकल कर सकते हैं बिना अकल का यूज किए? मतलब पूरा नकल पे डिपेंडेंट हो सकते हैं क्या? थोड़ी बहुत नकल कर सकते हैं। और अगर नकल करते हुए मैं पकड़ा गया तो सर क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? क्या मेरा पेपर कैंसिल कर दिया जाता है? जहां मुझे नई शीट दी जाती है, जहां मेरे को जेल में डाल दिया, जहां मुझे बैन कर दिया जाता है, क्या हो सकता है मेरे साथ? तो आज हर चीज बताने वाला हूं और आपको क्या करना चाहिए बेस्ट ऑप्शन भी बताने वाला हूं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट में अपनी राय साथ के साथ जरूर रखते रहना। देखिए भाई, सबसे पहले कभी ऐसा हो सकता है कि आपका टीचर जो था वहां पे बहुत अच्छा हो, प्यारा हो, दुलारा हो। जब आपको कोई देखे तो आपको वार्निंग देके, आपकी चेकिंग करके, जो भी आपके पास जो भी आप कर रहे थे उसको साफ सफाई करके आपको छोड़ दे कि भैया अब तू कर ले पेपर। हो सकता है कि वो अच्छा हो, मन का सच्चा हो, आप उसको बहुत अच्छे लगे हो बच्चे। लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो ये होता है कि अगर किसी को नकल करते हुए पकड़ लिया जाता है सेंटर पे तो उसकी आंसर शीट वापस ले ली जाती है और उसे एक नई बिल्कुल साफ सुथरी आंसर शीट दी जाती है। भैया अब भर, मतलब समझाऊं तो 3 आवर्स का एग्जाम था, 2 आवर्स हो चुके थे, अब आप पकड़े गए नकल करते हुए। जब आप पकड़े गए उन्होंने आपसे आंसर शीट ले ली, जितना भी आपने किया होता, एक फ्रेश आंसर शीट आपके हाथ में थमा दी कि भैया 60 मिनट बचे हैं, तेरे को जितना करना है कर ले। मतलब 2 घंटे का किया हुआ खत्म हो गया। सर और क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपको का पेपर वहीं पे कैंसिल कर दिया जाए। जब ऐसा कुछ होता है तो आपको वहां से शीट लेके आपको भगा दिया गया, आपका रिजल्ट आया, वहां लिखा आएगा UFM, मतलब अनफेयर मीन्स। अनफेयर आपने सुना भी होगा, आजकल न्यूज में आ रहा है कि गवर्नमेंट एक नया बिल लेके आई है कि जितने जेई, नीट, जाए बड़े बड़े एग्जाम सेंटर्स के होते हैं, अगर वहां पे कोई नकल कराता हुआ मिल गया, कोई मदद करता हुआ मिल गया, किसी ने पेपर लीक कराया है, उसे अनफेयर मीन्स में रखा जाएगा, उसके ऊपर लगेगा और लाखों करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की जेल भी है उनके लिए रखिए। ऐसे ही अनफेयर मीन्स रिजल्ट के आगे लिखा आएगा, मतलब आपको सीबीएसई अपनी कमेटी के आगे बुलाता है, कभी कभी वो रिजल्ट के बाद भी बुलाते हैं, रिजल्ट से पहले भी बुला सकते हैं। वहां आपको अपनी सफाई देनी पड़ती है, आपसे पूछते हैं कि भैया क्या हुआ था, क्यों हुआ था। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो हो सकता है आपको वो जितना पेपर किया था पास कर दे, हो सकता है वो पेपर कैंसिल करके आपकी कंपार्टमेंट दे दे, हो सकता है आपको फेल कर दे। अगर आपने कोई बड़ा ही बवाल कांड किया पेपर करते हुए तो हो सकता है कि आप पे लाइफ टाइम का बैन भी लगा दिया जाए। 5 साल तक का बैन होता है लाइफ टाइम बैन का, मतलब जो होता है, ठीक है, यहां तक हो सकता है। हो सकता है कभी कभी वो आपकी बाकी यूनिवर्सिटी में भी डाटा भेज दिया जाता है कि भैया इसको यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जो भी आपके उसमें होंगे, जॉब्स में भी भेज दिया जाता है कि इसको नहीं लेना है, ये तो भैया बड़ा खतरनाक इंसान है। 5 साल तक की आपको बैन भी कर दिया जाता है, हाथ के हाथ आपका एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और 5 साल तक आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। कुछ बड़ा कांड कर दिया सेंटर पे तो हो सकता है वहां के पे आपको पुलिस के हवाले भी कर दिया जाए और पेपर तो कैंसिल होता ही होता है। तो सर क्या करें? अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया होती है यहां पे, अगर आप देखो कि आपने देखा भी होगा, हर साल कुछ ना कुछ न्यूज में आता है, एग्जाम शीट के अंदर जब नहीं आता तो वहां लिखेंगे मेरे पापा बहुत गरीब है, हम बहुत मजबूरी में हैं, मैं iPhone 15 Pro भी नहीं ले सकता, iPhone से ही काम चला रहा हूं, हम बहुत गरीब है, हमारे घर में मर्सिडीज नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ क्रेटा से ही काम चलाते हैं, हम बहुत गरीब है, कृपया करके मुझे पास कर दिया जाए, इसलिए मैं पैसे लगा रहा हूं क्योंकि घर में बहुत ज़रूरत है। ऐसी अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें आपको मिलती है।
ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है हो सकता है वो आपकी शीट को आगे भेज दे और आपका पेपर रिश्वत देने के जुर्म में कैंसिल कर दिया जाए, आपको बैन कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन अगर हो गया तो क्या करोगे भाई? तो इससे बढ़िया तो भैया मेहनत कर लो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि 10th में अगर आप हो इसलिए पढ़ रहे हो कि 11th 12th में अच्छी स्ट्रीम मिल जाए, 12th का एग्जाम दे रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और कॉलेज में एडमिशन CUT के एग्जाम से मिलता है, वो 12th के बेस पे पास होगा, 12th में पढ़ा हुई CUT में आएगा। तो नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ोगे थोड़े बहुत मार्क्स भी कम आ जाएंगे चलेगा, लेकिन मेहनत के तो होंगे। सर किसी को नकल करा सकते हैं, मतलब अपने दोस्त को दिखा सकते हैं, दोस्त से वो थोड़ा बहुत चलता है देखो ये पेपर में, लेकिन पहले अपना पेपर कंप्लीट करो, अच्छे से चेक करो, फिर किसी की मदद करो। और मदद भी उसकी करो जिससे मदद बदले में मिल सके, कि ऐसा नहीं कि सब तो किसी को बता रहे हो लेकिन उससे कुछ पूछ रहे हो तो वो कुछ बता ही नहीं रहा, उसे आता है तब भी नहीं बता रहा, हो सकता है वो बहुत नालायक हो और नालायक की मदद कर रहे हो, उससे रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर सबका अलग अलग है। तो पहले अपनी मदद खुद करो, दूसरे की मदद बाद में करना, कहीं उसके चक्कर में तुम गड्ढे में ना गिर जाना। ठीक है, तो अब भी कोई भी मन में डाउट हो तो अब आपके मन में क्या विचार चल रहा है कि आपको नकल करनी है कि नहीं करनी है, कमेंट बॉक्स में एक बारी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपके मन में इस वीडियो के बाद क्या चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।